देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और मुझे लगता है कि पहली बार संविधान को लेकर जितनी चर्चा है इस लोकसभा चुनाव में शायद कभी नहीं हो रही होगी। संविधान का ताल्लुक बाबा साहब से है और ये एक बड़े सेगमेंट के लिए, पिछड़े दलित आदिवासी सेगमेंट के लिए ये इमोशनल मुद्दा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर और तमाम अपने भाषणों में बार बार इस मसले को उठा रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी संविधान बदल देगी। उधर मोदी साहब कह रहे हैं कि किसी बाबा साहब भी आ जाएं, कोई भी आ जाए, संविधान नहीं बदलेगा। संविधान बदलने के क्या मायने होते हैं? क्या उस किताब को सिर्फ बदलना होता है या किताब यथावत रहे, उसके प्रावधानों को खत्म कर दीजिए तो समझिए संविधान बदल गया है। यानी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या जो ऑडिट की एजेंसी है वो हो, चाहे सीबीआई हो, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिसके कार्यशैली को कंट्रोल कर दिया जाए तो समझिए क्या संविधान के प्रावधान खत्म हो गए, संविधान खत्म हो गया। तो बार बार राहुल गांधी भी लाल किताब हाथ में लेकर और तमाम उनके नेता भी लेकर बोल रहे हैं कि संविधान को खतरा में है। और ये सवाल हम लोग पिछले 10 वर्षों से कह रहे थे, क्योंकि इतिहास के छात्र होने के नाते मैं, सूरज जी, इस बात को जानते हैं कि आरएसएस की आस्था कभी भी संविधान में नहीं रही। जब संविधान देश में लागू हुआ 4 दिन पहले उस पर आरएसएस के ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा कि ये भारतीयता के अनुसार नहीं है, अर्थात कि मनुस्मृति के हिसाब से होना चाहिए। बीजेपी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो है आरएसएस, और आरएसएस सावरकर, गोलवलकर ये मानती है मनुस्मृति में, इसलिए संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, नौकरियों को खतरा है। सूरज जी आज प्रस्तावना की पाठ करेंगे और उसके बाद एक अपील आप सब के लिए है। पहले प्रस्तावना की पाठ करेंगे और अपील राहुल गांधी के लिए भी है और आप तमाम लोगों के लिए। सूरज जी, ये जो चुनाव है निश्चित तौर से भारत के संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए, और इस बात को बखूबी लोग समझ रहे हैं जी। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये संविधान जो है महज कुछ पन्नों का एक दस्तावेज नहीं है। इसमें बाबा साहब का एक की सोच, उनकी खून पसीने का एक लगन दिखता है। आज मैं और सूरज जी दोनों आज संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल का पाठ करेंगे और साथ ही एक अपील भी करेंगे। जी सूरज जी। जिसको हम लोग कहते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में प्रस्तावना, मैं उसके लाइनों को पढ़ना चाहता हूं आपके समक्ष। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप सभी का शुक्रिया जी। तो संविधान के प्रस्तावना को आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा। ये महज दस्तावेज नहीं है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, और संविधान को बचाना इसलिए जरूरी है कि इसमें देखिए न्याय की बात, लोगों में समता की बात, स्वतंत्रता की बात आई है। और उसमें आप क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी पूरे हिंदुस्तान और भारत के लोगों से खास तौर से यह आग्रह और विनती है कि ये चुनाव जो है 2024 की लोकसभा चुनाव, इसी संविधान को बचाने का एक चुनाव, बाबा साहब के द्वारा समर्पित इस देश को और यहाँ की जनता जिसको अंगीकृत किया है उस दस्तावेज को बचाने का ये बहुत बड़ा अवसर है। अगर आप चूक जाएंगे तो सिर्फ आप नहीं, आपके आने वाले पुश्त जो हैं सो इसकी मैं समझता हूँ कि वो अपनी कीमत चुकाएंगे और वो प्रश्न करेंगे कि आपने क्या किया। तो ये हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिस सभा में जाएं वो सिर्फ संविधान की किताब नहीं दिखाएं, प्रस्तावना की पाठ करें और वहां पर जो लोग सभा में हों उनसे ये रिक्वेस्ट भी करें, आग्रह करें कि आप
इस प्रस्तावना को मेरे साथ दोहराइए। शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नामा।